That's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they're politicians, including me and accountants who've been safe. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 9। आज हम लोग थ्रस्ट, प्रेशर, प्रेशर इन फ्लूइड्स, ये लॉज ऑफ प्रेशर इन फ्लूइड्स, ये सब पढ़ते हुए हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ ये एक बहुत ही फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये लॉ दिया, पास्कल का नियम। ये पास्कल का नियम है क्या चीज़, पास्कल्स लॉ क्या चीज़ है, आज हम लोग उसी तरह पढ़ेंगे। कि पहले तो हम पढ़ेंगे कि कोई भी इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, एक टर्म है इनकम्प्रेसिबल, जिसे कि कंप्रेस नहीं किया जा सके, जिसको हम दबा नहीं सकते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं इनकम्प्रेसिबल। दूसरा होता है कन्फाइंड लिक्विड, मतलब इनक्लोज्ड लिक्विड। कन्फाइंड लिक्विड मीन्स कि किसी बर्तन में वो इनक्लोज्ड है या किसी कंटेनर में, किसी ट्यूब में वो इनक्लोज्ड है, पैक्ड है, यानी बहता हुआ कोई लिक्विड नहीं होनी चाहिए, पहला चीज़। दूसरा इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, यानी उसको कंप्रेस नहीं किया जा सके। तो इस तरह का कोई भी फ्लूइड जो है उसमें से सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है वाटर। वाटर कांट बी कंप्रेस्ड। बात समझ आ गया? तो हम लोग अब पास्कल्स लॉ को हम कैसे समझेंगे कि किसी भी कन्फाइंड या इनक्लोज्ड लिक्विड में, इनक्लोज्ड इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के किसी एक भी पॉइंट पर या किसी एक भी पोजीशन पर हम अगर प्रेशर में कोई चेंज करते हैं तो वह प्रेशर पूरे थ्रू आउट द लिक्विड, पूरे लिक्विड में बिना किसी वेरिएशन के, यानी यूनिफॉर्मली वो पूरा का पूरा प्रेशर किसी भी पॉइंट पर सेम होता है। यानी कि अगर मान लेते हैं, जैसे इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि एक बर्तन ले लेते हैं, एक कंटेनर ले लेते हैं, इसमें मान लेते हैं इस लेवल तक लिक्विड, वाटर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। तो वाटर को हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर अब हाइट पे डिपेंड करता है, मान लेते हैं इस हाइट पर, इस पॉइंट पर इसका प्रेशर है P1, ओके, ये मान लेते हैं H1। अब मान लेते हैं इस हाइट पर इसका, इस पॉइंट पर इसका प्रेशर है P2, इसको मान लेते हैं S2। तो सिंस S2 इज ग्रेटर देन H1, इसका मतलब प्रेशर P2 इज ग्रेटर देन P1, क्योंकि प्रेशर जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ द लिक्विड फ्रॉम अबव, ऊपर से। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर का प्रेशर, यहाँ पर का प्रेशर अलग अलग है, लेकिन अगर हम यहाँ पर इस पोर्शन में अगर हम कोई प्रेशर मान लेते हैं P, अगर हम यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर अपना कोई प्रेशर है, तो प्रेशर में जो चेंज हम यहाँ पर करते हैं, पास्कल लॉ यह कहता है कि एनक्लोज्ड कन्फाइंड इनकम्प्रेसिबल लिक्विड में अगर किसी एक भी पॉइंट पर जो प्रेशर में चेंज हम लाते हैं, वह चेंज इन प्रेशर थ्रू आउट द लिक्विड बिना वेरिएशन के, बिना चेंज के, यानी यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द लिक्विड सेम होता है, ट्रांसमिटेड होता है। तो यहाँ पर जो हम प्रेशर चेंज करेंगे, मान लेते हैं प्रेशर P हम यहाँ पर हम लगाते हैं, तो यहाँ पर चेंज इन प्रेशर क्या हो गया, डेल्टा P। तो ये प्रेशर चेंज क्या होगा, यहाँ भी क्या होगा, प्लस P, ये चेंज होगा, और यहाँ भी प्लस P चेंज होगा। यानी यहाँ पर इस पॉइंट पर जो भी हम प्रेशर अप्लाई किए, वही प्रेशर थ्रू आउट द लिक्विड यूनिफॉर्मली, बिना किसी चेंज के थ्रू आउट द लिक्विड, the change in pressure will be transmitted throughout the liquid uniformly without any variation. This is called Pascal's law. इसको हम दूसरे अर्थ में हम यह कह सकते हैं, पास्कल लॉ क्या कहता है कि किसी भी असंपीड़ित द्रव में, या हम इसको अंग्रेजी में कहें कि इन एन एनी इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, इफ वी चेंज एनी प्रेशर at any point in a confined liquid, that change in pressure
यूनिफॉर्मली ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द लिक्विड विदाउट एनी वेरिएशन, विदाउट एनी चेंज। यानी किसी भी कन्फाइंड लिक्विड में, इनक्लोज्ड लिक्विड के किसी एक भाग पर जो भी प्रेशर हम अप्लाई करते हैं वही प्रेशर थ्रू आउट द लिक्विड ट्रांसमिटेड हो जाता है विदाउट एनी चेंज। बात समझ में आ गया? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? तो पास्कल्स लॉ क्या कहता है? द चेंज इन प्रेशर, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। The change in pressure in a confined incompressible liquid, यहाँ पर वाटर, इट कांट बी कंप्रेस्ड इजिली। तो यहाँ पर वाटर इज अ वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल कि इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के तौर पर। तो द चेंज इन प्रेशर इन अ कन्फाइंड इनकम्प्रेसिबल लिक्विड इज यूनिफॉर्मली शब्द क्यों लगाया हमने? विदाउट एनी वेरिएशन, इज यूनिफॉर्मली ट्रांसमिटेड through out the liquid। समझ आ गया कि किसी भी इनक्लोज्ड लिक्विड के किसी भी एक भाग पर जो हम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जैसे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो देयर विल बी चेंज इन प्रेशर। जो पहले प्रेशर था अब हम प्रेशर एक्सर्ट किए तो देयर इज अ चेंज इन प्रेशर। तो वो जो चेंज इन प्रेशर होगा ना, वो थ्रू आउट द लिक्विड, लिक्विड के प्रत्येक मॉलिक्यूल पर, प्रत्येक कण पर, वो विदाउट एनी वेरिएशन, विदाउट एनी चेंज वो ट्रांसमिट हो जाएगा थ्रू आउट द लिक्विड। अब एक्चुअल में क्या है, देखिए इस पास्कल्स लॉ को हम लोग बहुत तरह से डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, बहुत तरह से इसको हम लोग समझा सकते हैं। एक्चुअली में है क्या चीज़? पास्कल्स लॉ को हम एक कन्फाइंड लिक्विड में, यानी एक मैक्रोस्कोपिक स्टडी कर सकते हैं या फिर माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर सकते हैं। ये हो गया कि किसी एक पर्टिकुलर, किसी एक मॉलिक्यूल पर, किसी एक कण पर अगर हम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो उसमें किस तरह का चेंज होता है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन माइक्रोस्कोपिक। लेकिन नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट मैक्रोस्कोपिक, यानी थ्रू आउट द लिक्विड, किसी एक भाग पर अगर हम जो प्रेशर अप्लाई करते हैं वह प्रेशर किस तरह ट्रांसमिटेड होता है विदाउट एनी चेंज थ्रू आउट द लिक्विड, दैट इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ। समझ में आ गया इस चीज़ को? अब देखिए इस चीज़ का हम डेमोन्स्ट्रेशन भी कर सकते हैं, इसका हम लोग एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी हम लोग इसको ले सकते हैं। तो इसका प्रूफ अगर रिक्वायर्ड होगा तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डालेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं सर इसका एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रूफ हमको एक बताइए, तो वी कैन प्रूव इट पास्कल्स लॉ को। कैच? अब इस चीज़ को हम लोग पढ़ सकते हैं कि पास्कल्स लॉ को आप इसको कीजिए। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, बहुत सारा एप्लीकेशन है इसका, कि क्या आपको लगता है कि अगर हम चाहें कि हम अकेला, मेरा जो वज़न है, क्या हम अपने वज़न से किसी कार को हम लिफ्ट कर सकते हैं क्या? एग्जैक्टली कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक्स एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ठीक है, तो ये बहुत ही, ब्रेक लगाते हैं हम लोग तो उसके अंदर में लिक्विड होता है, जितना धीरे धीरे हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो वो क्या होता है, शिकंजा पहिए पर कसता चला जाता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट में भी हम लोग इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो पास्कल्स लॉ क्या है ये अगर आप अच्छी तरह समझ गए तो इसका जो एप्लीकेशन है, इसका एप्लीकेशन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रूफ, अगर इसकी रिक्वायरमेंट अगर आप लोगों को है तो इसका प्रूफ हम लोग, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रूफ हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देंगे। ठीक है, तो इस पास्कल्स लॉ को आप अच्छी तरह से समझिए, इसका आप इसको नोट कीजिए और इससे कोई रिलेटेड अगर कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो वह आप
हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछेंगे या फिर उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे एंड डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर. ओके, थैंक यू.